सभी को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम बात करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के बारे में आज हम बात करते हैं और सीखते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्रैमर रूल की मदद से हम कैसे निकालते हैं। ओके, क्रैमर रूल क्या होता है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। क्रैमर रूल बेसिकली जो है वो क्या है, एक टेक्निक है, ट्रिक है। इट इज़ यूज to solve the linear equation, linear equation. ओके, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू ये जो बेसिकली है ये एक डिटरमिनेंट मेथड है। ये एक डिटरमिनेंट बेस्ड मेथड। ओके, Number 2, Cramer rule is easy to use. Next, it's easy to use for more than two variable. Okay, तो देखते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बातचीत। तो लेट वी कंसीडर ठीक है। लेट वी take linear equation। हम लोग लीनियर इक्वेशन लेते हैं। तो लेट वी टेक लीनियर इक्वेशंस एंड these linear equations are basically these linear equations are let a1x plus b1y plus c1z equal to d1. okay, simply a2x plus b2y plus c2z equal to d2. okay, simply a3x plus b3y plus c3z equal to d3. okay, so these are three linear equations. these are basically three linear equations. okay, so इस linear equations को हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ऑलवेज आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। नोट अबव लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्मेट। ओके, मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होता है? तो लेट इसको हम दीज इक्वेशंस माइट नो लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, दीज इक्वेशन बेसिकली दीज इक्वेशंस लेट इन इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्मेट बेसिकली फर्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट की। ओके, मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्मेट बेसिकली, ये जो मैट्रिक्स फॉर्मेट है बेसिकली ये होता है ax इक्वल टू b। ओके, a जो है a यहाँ पे क्या है? एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। क्या है ये? कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पर आपको a इक्वल टू मिल जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पे आपको मिला, क्या मिल गया आपको? ax इक्वल टू b। ओके, a जो है बेसिकली वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। वाइल x जो है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, एंड जो b है मैट्रिक्स ऑफ आउटपुट है, मैट्रिक्स ऑफ आउटपुट। ओके, यहाँ पर देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की मदद से आप यहाँ पे
निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दैट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है आपके पास में A11, A1, A2 एंड A3, B1, B2 एंड B3, while C1, C2 एंड C3। ओके, सो ये आपकी ए की मैट्रिक्स है। ओके, एंड जो B है, बेसिकली B मैट्रिक्स जो है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि B मैट्रिक्स क्या है। सो B मैट्रिक्स जो है दैट इज B इक्वल टू, ये एक आपके पास में कॉलम मैट्रिक्स है जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स होती है x। तो यहाँ पे वेरिएबल आपके पास में क्या क्या है? सो यहाँ पे वेरिएबल जो है आपके पास में 3 वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल आपके पास में x है, दूसरा वेरिएबल आपके पास में y है, तीसरा वेरिएबल आपके पास में z है। ओके, सो ये वेरिएबल हैं आपके पास में। नेक्स्ट, तो इसको हम मैट्रिक्स B नहीं कहेंगे, इसको मैट्रिक्स हम x कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको हम मैट्रिक्स x कहेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये वेरिएबल की मैट्रिक्स है, तो वेरिएबल की मैट्रिक्स को मैंने क्या कहा है, यहाँ पे मैंने x से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है मैंने? इसको मैंने यहाँ पे x से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो जब मैंने इसको x से रिप्रेजेंट किया है तो मैं यहाँ पे x लिखूँगा। सो हियर द कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल X जो है बेसिकली वेरिएबल मैट्रिक्स है। इसके साथ साथ जो B है, B क्या चीज़ है? B जो है ये मैट्रिक्स ऑफ आउटपुट है, जो कि यहाँ पे वैल्यूज़ हैं D1, D2 एंड D3। ओके, सो आई होप सो लीनियर इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, देन हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, और कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको देखते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले मॉड ऑफ A निकालेंगे। सो मॉड ऑफ A ऐसे लिखते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल। तो इसको हम डिटरमिनेंट साइन कहते हैं। सो डिटरमिनेंट साइन कहते हैं। ओके, सो इस डिटरमिनेंट साइन में हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो ये आपका डिटरमिनेंट है, जिसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आप जो भी वैल्यू है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में मॉड A1, A2 और A3। ओके, B1, B2 और B3, C1, C2 एंड C3। ओके, सो ये डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है, जो कि इक्वल टू होगा आपके पास में, जो कि इक्वल टू होगा यहाँ पे आपके पास में क्या, आप इसको 3/3 ऑर्डर को कि मैट्रिक्स को आप 2/2 ऑर्डर में ब्रेक करेंगे। सो ये हो जाएगा A1 डिटरमिनेंट ऑफ B2, C2 एंड B3, C3 माइनस B1 डिटरमिनेंट A2, A3 एंड C2, C3 प्लस C1 डिटरमिनेंट A2, A3, B2, B3। ओके, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इसी तरीके से आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। किसको निकालेंगे? अब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे डेल्टा ऑफ x का। ठीक है, सो नेक्स्ट आप निकालेंगे डेल्टा ऑफ x का। सो डेल्टा ऑफ x क्या है कि x की जो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे ये x की वैल्यूज़ हैं,
तो x की वैल्यूज़ को मैं रिप्लेस कर दूंगा b मैट्रिक्स से, तो x इक्वल टू b, ठीक है। मैं x को b से रिप्लेस कर दूंगा। सो ax या डेल्टा x इक्वल टू, आप मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, d1 d2 d3, ये d1 है आपका, ठीक है, एंड b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इसका इसी तरीके से आप डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इसी तरीके से सिंपली डेल्टा y को आप कंसीडर कर लेंगे, और डेल्टा y आपका क्या होगा, ये होगा आपके पास में a1 a2 a3, और जो b के एलिमेंट है वो आउटपुट से रिप्लेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे d1 d2 d3 एंड c1 c2 c3 से इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर लेंगे, इसका भी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आप जो निकालेंगे वो डेल्टा जेड निकालेंगे। सो डेल्टा जेड कैसे निकालेंगे, आप जेड के एलिमेंट को आउटपुट से रिप्लेस करेंगे। सो a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3 d1 d2 d3। ओके, सो इसी तरीके से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि हमने डेल्टा भी हमारे पास में है। सो आपके पास यहाँ एक कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे आपके पास में, सो हियर we have what we have delta, we have delta of x, we have delta of y, and we have delta of z। okay, so x equal to delta x divided by delta, so y equal to delta y divided by delta y divided by delta। next simply so z equal to delta z डिवाइडेड बाय डेल्टा। यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा। ओके, लेकिन ये सभी तभी पॉसिबल हैं, लेकिन ये सभी तभी पॉसिबल हैं जब आपके पास में डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू, अगर ये डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे हमें पता चला कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके।